आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, बिहार बोर्ड का अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक ऊपर में संख्या है। अगर ध्यान देना है बात, अगर हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, उदाहरण में बता दिए हैं, और एक वीडियो और भी बनाए हैं जो आपको 5 नंबर में अगर पूछा जाए तो उसको कैसे हल करिएगा, उसका भी वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं जाकर उसे देख सकते हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, इसको मान लेंगे क्या, रूट, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ऊपर में पूछा है तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या याद रखना, परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो पी बटा के रूप में लिखा रहे। तो हम लिखेंगे पी बटा क्यू रूप में लिखा रहे, पी बटा। ठीक है, अब यहाँ तो लिख दिया, लिखना क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ वर्ग करने पर तो लिख देना है पी का स्क्वायर, इधर होगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इधर होगा रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे तो होगा, स्क्वायर दिया नहीं है ना, तो होगा पी का स्क्वायर, इधर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तोड़ दिया है, यहाँ बचेगा सिर्फ 5। अब देखना है कि पी बटा क्यू स्क्वायर लिखना है क्यू, नेक्स्ट इंचाम कितना, एक से गुना कर दिए पी को तो पी बचेगा पी स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे पी 5 को, तो यहाँ क्यू एगो क्यू रखेंगे, बट्टा में एगो क्यू रखेंगे, 2 क्यू है तो एगो क्यू इधर बचा देंगे, यहाँ होगा ये। अब ध्यान देना है कि जो पी बटा क्यू में क्या भिन्न है, तो यानी कि 4/5 उसके लिखा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न। और जो ऐसे लिखा रहे उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इसको हम मान लेंगे पूर्णांक, इसको मान लेंगे भिन्न, लिखेंगे भिन्न बराबर डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ठीक है, इसका कहने का अर्थ हुआ कि भिन्न है, पूर्णांक बराबर नहीं है, क्योंकि ये भिन्न एक बट्टा में लिखा है, बट्टा में लिखा नहीं है, तो इसलिए हम लिखे क्या, भिन्न डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी भिन्न जो पूर्णांक बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे अतः हमारी जो माने थे वो हमारा जो माने थे परिमेय संख्या रूट 5 को, वो क्या हमारा गलत हो गया, यानी कि रूट 5 क्या है और परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, इधर लिख देते हैं गलत है, तो लिखेंगे इसलिए रूट जो 5 है वो क्या है, रूट 5 एक क्या है और परिमेय संख्या है, लिखना है प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे अलग करना है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, उसको देखते हैं। पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक ऊपर में संख्या है। हमें यह भी क्वेश्चन को कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि ऊपर में संख्या है या नहीं है। तो आइए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो लिखना है क्या, हल, इसको क्या फिर मान लेंगे उसी प्रकार से, लिख देंगे माना कि 3 जोड़ 2 और रूट में कितना 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पी बटा क्यू बराबर में कितना 3 जोड़ 2 का रूट। उसी पर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, लेंगे पी बटा क्यू के होल स्क्वायर, इधर 3 जोड़ 2 रूट 5 के होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है क्या बात में, देखो यहाँ ए है बी, इसको मान लेंगे ए और बी, यानी कि हम ए + बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ देना है। तो क्या होता है सूत्र, a² + 2ab और प्लस में b², ये सूत्र होता है, इसको तोड़ देना है। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, बराबर देना याद रखना। अगर किसी में हम बराबर नहीं दे रहे हैं तो आपको बराबर देना है। इसको तोड़ लेते थे, a² यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b²।
सी पे से ना, हाँ बी स्क्वायर, तो होगा क्या पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो 9 होगा, इधर कितना 6 और 12 और रूट कितना 5, इधर कितना होगा, इसको दूधा गुणा करना है, यानी 5 अंदर में, इसको दूधा गुणा करना है, तो कितना होगा 2 दूना 4 रूट, तो 4 गुना 5 होगा। फिर इसको लेते हैं पी स्क्वायर, इधर लेते हैं क्यू स्क्वायर, 9 जोड़ 12 और रूट में आपको कहते हैं 5, 4 5 20, अब 20 और ये दोनों को जोड़ दो, 20 9 29 होगा पी स्क्वायर, इधर क्यू स्क्वायर बराबर कहते हैं 20 9 29, तो 29 जोड़ कितना 12। ठीक है, 29 जोड़ 12 हो गया। तो अगर इधर इधर साफ लिखते हैं तो होगा कितना पी स्क्वायर, इधर होगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको क्यू को उधर भेज देते हैं, तो एगो क्यू उधर रख लेंगे, एगो क्यू उधर भेज देंगे, क्यू जोड़ कितना 12 रूट 15 क्यू। तो अब इधर भिन्न है, इधर पूर्णांक है, तो लिख देंगे भिन्न डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए 3 रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये तीनों क्वेश्चन दिया है, हमें कह रहा है कि यह क्या अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम हल करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले इस वाला को हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल, उसी प्रकार आपको क्या करना है मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देंगे पी बटा क्यू 1/√2, लिखना एक पी बटा क्यू 1/3 2 दोनों तरफ वर्क करने पर अब क्या करना है पी बटा क्यू के होल स्क्वायर, इधर लिखना 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर होगा पी स्क्वायर, इधर होगा क्यू का स्क्वायर। ओ तोड़ेंगे न रे, क्यू स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर, इधर होगा 1/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसको, तो यहाँ 2 को हम पी से गुना करेंगे तो कितना होगा 2p स्क्वायर होगा। इधर क्यू को हम 1 से गुना करेंगे क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा। तो लिख देंगे क्या, चूँकि p है, जो p है वो क्या करता है 2 को विभाजित करता है, तो इसलिए q जो है 2 को विभाजित करेगा। आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, हम इस भी तरीका से बना सकते हैं जो अभी बताए थे भिन्न डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, उसी भी तरीका से हम बना सकते हैं। ठीक है, विभाजित करेगा। तो लिख देंगे क्या, अब यहाँ से चलते आओ, लिखना है क्या, अब लिखना है क्या क्यू स्क्वायर अब बराबर कितना, यहाँ देते हैं 2k। अब क्यू स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं, क्यू स्क्वायर का मान 2p निकाले, पी 2p, ओ सॉरी, तो ये दोनों तरफ वर्क कहाँ के हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, वर्क करेंगे तो कितना होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर का मान कितना निकालेंगे 2p स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा 4k, इसको काट दे तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ p स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2k बचेगा। तो लिख देंगे क्या, चूँकि जो p है वो 2 को विभाजित
करता है, इसलिए P जो है Q2 को विभाजित करेगा। ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। अगर स्क्वायर नहीं लगाए हैं तो स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यों स्क्वायर, यहाँ होगा P स्क्वायर। तो जो लिखेंगे क्या, यहाँ कम से कम क्या, यहाँ कम से कम 2 गुणनखंड है, यहाँ कम से कम अवशिष्ट गुणनखंड कितना है, 2 है। तो 2 है क्या है, सभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे क्या, इसलिए कितना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देना क्या, प्रूव्ड। तो तीसरा का 2 और 3 हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम अगारे को जो हम बताए थे आपको अगारे में उदाहरण, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, और ये उदाहरण कितना बोले थे, अगारे का उदाहरण, अगारे का क्वेश्चन ये है। यानी इसको अगर उदाहरण क्वेश्चन आप समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आप इसको हल कर देंगे उदाहरण का। अब ये है क्या, उदाहरण 9 का, ठीक है, हर बनाना नहीं है, ठीक है। ये उदाहरण 9 का है, उसमें था माइनस, इसमें क्या है, प्लस है। तो किसी को डर नहीं लग सकता, ठीक है, जब तक हम साथ हैं किसी को डर नहीं लग सकता। तो हम ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ये उदाहरण को हम जो बताए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, उदाहरण 9 में जो हम बताए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। आपको ये हल करना है और आंसर जो है वो कमेंट में देना है। अगर नहीं बनता है ये क्वेश्चन आपको, ये दोनों, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।